नमो नारायण जी, जय श्री राधे। मैं प्रणोज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भाग्य नेत्रम पर। आज हम चर्चा करेंगे कि मल मास 2020 में कब है और यह मल मास है या मार्जन मास है, और यह जो चल रहा है YouTube चैनल्स पर, अखबारों में जो यह पत्रकार लोग दिखा रहे हैं 165 साल बाद आया है यह संयोग, 160 साल बाद आया है यह संयोग। एक यूट्यूबर भाई तो इतना आगे निकल गए, उन्होंने लिखा 2000 साल बाद पड़ा है यह अद्भुत संयोग। अब आप या तो ईसा मसीह को जगाइए कि हे बंधु 2000 साल पूर्व क्या हुआ था, या तो फिर आप उनकी बात मान लीजिए, क्योंकि कोई और रास्ता तो है नहीं। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये 165 साल का क्या मुद्दा है। बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने ऐसा छाप दिया, अब पता नहीं किन ज्योतिषियों से उन्होंने पूछा, उस पर यूट्यूब वीडियो बन गए, फेसबुक पे पोस्ट चल गई, बहुत सारी मैगजीनों ने छाप दिया 165 साल बाद, 165 साल बाद, 165 साल बाद ऐसा हुआ है कि श्राद्ध पक्ष और नवरात्रि के बीच में मलमास पड़ा है। भाग्यनेत्रम इस खबर का पूर्ण रूप से खंडन करता है। यह लगभग प्रत्येक 19 वर्ष में होता है कि मलमास जो है श्राद्ध पक्ष और नवरात्रि के बीच में पड़ जाता है। यह लगभग हर 19 साल में होता रहता है। इसके पहले, आज से 19 साल पहले, लगभग सन 2001 में ऐसा हुआ था। उसके भी हम 19 साल पूर्व जाएंगे तो 1982 में ऐसा हुआ था। उसके भी 1963 में हम यदि आते हैं 19 साल पहले, तो 1963 में भी ऐसा हुआ था कि श्राद्ध पक्ष के बाद मलमास पड़ा था और मलमास के बाद तुरंत नवरात्रि आ गई थी। हाँ, यह कह सकते हैं कुछ लोग, यदि इसको भी गणना करना चाहें, हालांकि इस गणना का कोई महत्व नहीं होगा, कि 165 साल बाद लीप ईयर जिस वर्ष है उस वर्ष या मलमास पड़ा है, यह कह सकते हैं। लेकिन यह एक तरह का भ्रामक प्रचार है, इससे बचें। और ऐसी कोई बातें आपसे करे तो उसे हमारा यह वीडियो दिखला दें, क्योंकि हम जो बात कर देंगे वह प्रमाणिक तौर पर करेंगे। देखिए, कोई बात यदि हम नहीं जानते हैं, कोई भी व्यक्ति है, आवश्यक नहीं कि हम ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन यदि कोई बात हम एक बड़े ओहदे पे हैं और हम कह रहे हैं तो उसके पहले हमें थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए। बिना अध्ययन के, बिना उसके बारे में मनन चिंतन किए कुछ भी बोल देना, आई थिंक इट्स नॉट ओके। क्योंकि आपकी बातों को बहुत से लोग पढ़ते हैं, बहुत से लोग सुनते हैं, तो एक गलत धारणा बन जाती है समाज में। और शास्त्रों को लेकर पहले से इतनी गलत धारणा है, तो यदि हम कुछ सुधार नहीं कर सकते तो हमें बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पर मत है। आइए अब दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं कि यह मल मास है या मार्जन मास। मैं तो इसे मार्जन मास का नाम दे रहा हूं। कारण क्या है? मल मतलब होता है हमारे अंदर की अशुद्धि, हमारी कलुषता, हमारे अंदर जो दीनहीन भावनाएं हैं वो मल हैं। जो नकारात्मकता है वह मल है। और यह पुरुषोत्तम मास हमें अवसर देता है कि भगवत भजन करो, श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाओ, और जिस प्रकार वह पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, उसी प्रकार तुम भी उस पौरुषत्व को प्राप्त कर जाओ, तुम भी उसी के समान दिव्य बन सको। यह प्रकृति हमें मार्जन का मौका देती, और सिर्फ हमें मौका नहीं देती, प्रकृति स्वयं भी यह मार्जन करती है। बरसातों में आप देखते हैं तरह तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, तरह तरह के वायरस फैल जाते हैं। ऐसा हमेशा होता है। तो बरसात बाद प्रकृति भी स्वयं का मार्जन करती है। मौसमी बदलावों द्वारा वह उन वायरसों को स्वतः नष्ट करती है। तो सिर्फ प्रकृति हमें मार्जन करने को नहीं कह रही, वह स्वयं भी वह काम करती है। तो यह मल मास नहीं, यह मार्जन मास है। अब तीसरी प्रमुख बात कि 2020 में मलमास कब है। बहुत से बंधु कंफ्यूजन में हैं
कई जगह तो यह सुनने में आया कि कह रहे हैं कि 2 दिन मलमास की इसकी प्रारंभ 2 दिन होगा मलमास का। देखें, ये कोई नवरात्रि नहीं है, यह मलमास है। और सन 2020 में 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक है मलमास। गौर से एक बार पुनः सुन लें, पुरुषोत्तम मास जो है वह 2020 में 18 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक है। 17 अक्टूबर से पुनः जो है आपका नवरात्रि प्रारंभ है। 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ है। उसके भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, अभी मलमास पर भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। और एक बात हम और कहना चाहेंगे कि यह जो भी जैसे 165 साल वाली टाइप खबरें हैं, यह लोग क्यों फैलाते हैं? पूर्ण रूप से गलती उनकी ही नहीं है, गलती आपकी भी है, हमारी भी है। हम आप वही खबरें सुनना चाहते हैं जो थोड़ी सी रोचक हो, कुछ हटके हो। अब वो थंबनेल पर लिख दिए और सुनना आपने, भाई दौड़ पड़े आप। तो आपको भी यह ध्यान रखना होगा कि क्या सुनना है, क्या त्यागना है। सब कुछ आपके लिए आवश्यक नहीं होता। बहुत से लोग हमें भी सजेशन दे रहे हैं कि प्रणव जी आप थंबनेल थोड़ा सा कुछ वैसे बनाया करो हटके, तो लोग पसंद करेंगे। तो भैया जल्दी जल्दी से चैनल वैनल देखना शुरू कर दो। सब्सक्राइब ना किए हो तो कई हो दो, बाद में मत कहना कि ओझा जी आपको बिगड़ गए। हम बताए दे रहे हैं स्पष्ट रूप से, ठीक है? तो खोज करें, अनुभव करें और आनंद को प्राप्त हो जाएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।